चलिए अब एक हेडिंग डाल दीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरी निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है दोहरी निषेचन। अब ये दोहरी निषेचन क्या है, तो इस बात को समझना है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये सब, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब दोहरी निषेचन में, डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली बात, जैसे पहले हम लोग कुछ फिगर से इसको समझा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन को। पिछले क्लास में तो हालांकि आपको बता भी दिया गया है। पहले से हम लोग इसको हालांकि पढ़े भी हैं, लेकिन अब पता नहीं आप लोग कितना याद रखे हैं, अभी पता चल जाएगा। यहाँ ये है सिनर्जिड सेल, ये एग सेल, ठीक है। इसको हम चाहे तो घुमा सकते हैं ऊपर नीचे की ओर। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो गया? सिनर्जिड सेल और एग सेल। ये येलो, सॉरी ग्रीन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका। मेरे साथ सिर्फ आप लोग फिगर बनाइए पहले, बाकी हम बाद में समझेंगे इसको। अच्छा, सिनर्जिड सेल के बाद बीच में यहाँ होता है दूगो पोलर न्यूक्लियाई। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई को हिंदी में कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक। फिगर बहुत बड़ा होना चाहिए, हाँ ये फिगर बड़ा होना चाहिए, छोटा में नहीं बनाना है, और स्पेस देकर बनाना है। उतना छोटा बनाने से काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा बड़ा फिगर बना रहे नहीं, ये थोड़ा स्पेस चाहिए। पूरा फुल पेज ले सकते हैं इस फिगर को बनाने के लिए, और नहीं तो आप पहले समझ जाइए उसके बाद ही लिखिएगा, ठीक है। हाँ, पहले समझ ही लीजिए, क्योंकि थोड़ा इसमें दिक्कत होगा बाद में। तो देखिए, ये हो गया सिनर्जिड सेल, और ये वाले को आप जानते हैं, ये है एग सेल। यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अंड कोशिका बोलते हैं ना, एग सेल यानी कि अंड कोशिका। अच्छा, नीचे यहाँ होता है क्या सर? 3 गो यहाँ सेल होता है, इसका नाम है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका, ठीक है, प्रतिमुख कोशिका। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा इधर। अब यहाँ एक्चुअली हम लोग को समझना क्या है इसमें, तो हम यहाँ से पराग नलिका को प्रवेश कराएंगे। जब इसके अंदर, आपको पता है कि जब इसके अंदर पराग नलिका का सर जब प्रवेश होता है, तो पराग नलिका से होते हुए, यानी कि ये पॉलन ट्यूब है, ये है पॉलन ट्यूब। बारीकी से इसको समझिएगा एकदम ध्यान से, यानी इसको कहा जाता है पराग नलिका। ये हुआ पराग नलिका। पराग नलिका का जब भी प्रवेश होता है बीजांड के अंदर, तो 2 में से किसी एक सहायक कोशिका से मिलता है। दोनों से नहीं मिलेगा, 2 में से किसी एक सहायक कोशिका से मिलेगा। अच्छा, अब ये 2 में से किसी एक सहायक कोशिका से मिलकर अब ये क्या करेगा कि 2 मेल गैमीट को उत्पन्न करता है, यानी कि 2 तरह के नर युग्मक को ये प्रोड्यूस करता है। हम क्या बोले कि सर जब पॉलन ट्यूब प्रवेश करता है किसमें? 2 में से किसी एक सहायक कोशिका में, तो अब यहाँ पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल के साथ मिलकर 2 तरह के मेल गैमीट को उत्पन्न करता है। अब इसमें से एक मेल गैमीट, ये दोनों मेल गैमीट है यानी कि नर युग्मक है, और नर युग्मक की गुणसूत्रता तो आपको मालूम ही है कि नर युग्मक क्या होता है जी?
सर ये एन होता है, गैमिट कोई भी एन होता है, ये आप सब लोग को पता है, ये एन होगा। अब इसमें से ये और गैमिट भी एन होता है, तो ये एक मेल गैमिट, वन मेल गैमिट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल, इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर जाता है और किसका निर्माण करता है, तो सर यहाँ ये बनाता है जाइगोट का निर्माण करता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है इस तरह। तो फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया। फर्टिलाइजेशन आपको पता है सर, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के आपस में जुड़ने के परिणाम स्वरूप जाइगोट के बनने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। तो इस तरह से सर यहाँ फर्टिलाइजेशन एगो कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, तो अब सर सेकेंड वाला मेल गैमेट, ये मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई। अब दूसरा मेल गैमेट, हम पहले बार क्या बोलेगी सर, जैसे ही पराग नलिका का, एकदम बारीकी से समझिएगा, इस सारा भाषा आप खुद से लिख दीजिएगा, उसके बाद भी हम अभी भाषा नहीं लिखवाएंगे, उसके बाद भी हम फिर स्टेप लिखवाएंगे जिससे कि आप भाषा आसानी से एग्जाम में लिख सकें। ये सब रटने वाला टॉपिक नहीं, ये सब दिमाग में एकदम रखने वाला चीजें है, एक बार में पैक हो जाएगा ये, इसलिए सुनिए बढ़िया से। सर जब पराग नलिका प्रवेश करता है बीजांड में, तो सबसे पहले वो दो में से किसी एक बीजांड द्वार के पास में सिनर्जिडे सेल न रहता है, तब बीजांड द्वार से प्रवेश करता है, दो में से किसी एक सहायक कोशिका से मिलता है और मिलकर यहाँ ये दो मेल गैमेट को उत्पन्न करते हैं। दो तरह के मेल गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है। अब उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के तरफ जाता है और क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास आता है, पोलर न्यूक्लियाई से आकर मिलता है, बोलता है हे पोलर न्यूक्लियाई, अब आपके शरण में हम आए हुए हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई से जैसे ही मिलेगा तो ये गो एन है, अब पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी एन और एन, ये एन और एन होती रहती है, एन और एन, तो जैसे ही ध्रुवीय केंद्रक से ये नर युग्मक आकर मिलता है तो यहाँ बन जाता है पीईएन। पीईएन मतलब पेन मत कहिएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अच्छा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का मतलब होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, पीईएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब देखिए, हाँ, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसको हिंदी में कहते हैं। अब पीएन में क्या होता है कि ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, यानी इसका मतलब हुआ त्रिसंलयन के बाद। सर ये त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन के बाद, अब त्रिसंलयन के बाद क्या होता है, तो सर ये पीईएन अब विकसित होकर पीईसी बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनता है। अब पीईसी डेवलप होकर, पीईसी डेवलप होता है यानी कि विकसित होता है, और डेवलप होकर ये क्या बनता है, तो सर ये विकसित होकर बनता है इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म मतलब हुआ भ्रूणपोष, भ्रूणकोष नहीं कहिएगा, भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म बनता है, जो भ्रूण को पोषण देने वाला भ्रूणपोष कहलाता है। अब सुनिए फिर से, अब आइए क्या बताए हैं कि सर जब सहायक कोशिका, जब पराग नलिका का प्रवेश होता है आफ्टर इंटरिंग इनटू द सिनर्जिड सेल, क्या बोलिएगा, आफ्टर इंटरिंग इनटू द सिनर्जिड सेल, आफ्टर इंटरिंग इनटू द सिनर्जिड सेल, ठीक है, पोलन ट्यूब, ये सॉरी, हाँ, पोलन ग्रेन फ्यूज टू, सॉरी क्या बोले, एक मिनट रुकिएगा, आफ्टर इंटरिंग इनटू द कहाँ, सिनर्जिड सेल, ठीक है, वन ऑफ द सिनर्जिड सेल, आफ्टर इंटरिंग इनटू द वन ऑफ द सिनर्जिड सेल, मतलब कि एक सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल। भाई कौन है इतना फोन करके तबाह किया।
तो कोई कोई बच्चा नहीं आता है बेचारा, उसे फ़ोन करते रहता है तो सर ऑनलाइन में पढ़ा दीजिए। चलिए अब सुनिएगा। हाँ क्या बोले हैं, हम बोले हैं ये मतलब हर चीज भाषा इसी फिगर से हम लोग को याद करना है, भाषा कहीं और से नहीं लाएंगे। जो भी एनसीईआरटी का भाषा है सब इसी से हम लोग याद करेंगे। हम बोले हैं कि जब पराग नलिका का प्रवेश, जब पराग नलिका का प्रवेश किसमें होता है, दो में से किसी एक सहायक कोशिका में होता है, तो पराग नलिका सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक को उत्पन्न करती है। बस ये बात समझ में आ गया। तो आफ्टर इंटरिंग इनटू द synergid cell, pollen tube releases two male gamete in the cytoplasm of synergid cell, and one male gamete moves towards the egg cell, और एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर आता है, and fuse to form, और आपस में जुड़कर जाइगोट का निर्माण करता है, फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। एंड सेकेंड मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर आता है और ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर पीईएन का निर्माण करता है। पीईएन मतलब होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। पीईएन मतलब पेन कलम नहीं, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, इंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष और न्यूक्लियाई मतलब केंद्रक, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। अब ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो बना है उस समय देखिए यहाँ पे ध्यान से कि सर ये एक गुणित केंद्रक है और ये दोनों एक एक गुणित केंद्रक है, यानी कि यहाँ पे तीन एक गुणित केंद्रक आपस में जुड़ रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ तीन एक गुणित केंद्रक इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, यानी इसका मतलब हुआ कि तीन एक गुणित केंद्रक का आपस में जुड़ने की प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है त्रिसंलयन क्या है। एकदम मतलब देखिए सारी चीजें भाषा जितना एनसीईआरटी का सारा फिगर से याद हो जाएगा कि सर तीन एक गुणित मतलब एन को बोलते हैं, यानी थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी तीन एक गुणित केंद्रक के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाता है। अच्छा उसके बाद त्रिसंलयन के बाद अब तो समझ में आ गया ट्रिपल फ्यूजन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, बोल दीजिएगा ना। तो त्रिसंलयन के बाद पीएन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीसी बन जाता है, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाता है। अब उसके बाद ये पीसी डेवलप होकर इंडोस्पर्म बनता है, यानी कि भ्रूणपोष बनता है जो भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन देता है। बात समझ में आया। अच्छा तो सर यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया। अब इसको कैसे लिखिएगा, तो डबल फर्टिलाइजेशन में लिखिएगा सर एंजियोस्पर्म में एक बार में दो निषेचन होता है और इसी प्रक्रिया को दोहरी निषेचन कहा जाता है। कैसे बोलिएगा, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे मतलब जिसके बीज के बाहर कवर हो, सीड कोट हो, उसको आवृत बीजी पौधे कहते हैं। आवृत बीजी पौधे मतलब पुष्पीय पौधे, जो फ्लावर देने वाले जितने भी पौधे हैं उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आवृत बीजी पौधा कहते हैं। तो यानी कि अब आप ये बात बोल सकते हैं कि सर एंजियोस्पर्म में यानी आवृत बीजी पौधे में, पुष्पीय पौधा में ही ना ऐसा प्रोसेस होगा, तो पुष्पीय या सीधे भी बोल सकते हैं सर पुष्पीय पौधों में एक बार में दो निषेचन होता है, दो निषेचन होता है और इस प्रक्रिया को दोहरी निषेचन कहा जाता है। अब इसमें भाषा कैसे बोलिएगा, इसमें जब पराग नलिका का प्रवेश दो में से किसी एक सहायक कोशिका में होता है तो इस सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। उसमें से एक नर युग्मक, एक मेल गैमीट अंड कोशिका से जुड़ता है और जुड़कर ये जाइगोट बनाता है, यानी युग्मनज बनाता है।
और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ता है और ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर ये PEN का निर्माण करता है। और इसके दौरान 3 एक गुणित केंद्रक आपस में जुड़े होते हैं और इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। और PN त्रिसंलयन के बाद PEC में कन्वर्ट होता है। अब PEC विकसित होकर इंडोस्पर्म बनता है, इसलिए इंडोस्पर्म की गुणसूत्रता 3N होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 गो केंद्रक आपस में, एक गुणित केंद्रक आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए N N N बराबर 3N, तीनों मिलेगा तो 3N होगा। अच्छा, तो इसलिए इंडोस्पर्म बनता है। पहले आप लोग को ये ऐसे फिगर उतारना है, पहले हेडिंग डालेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, डाल दिए होइएगा आप लोग। तो अब ये फिगर को आराम से उतारिएगा बारीकी से, जितना भी इसमें प्रोसेस बताएं सारा बात इसी समझना है। अब स्टेप हम लिखेंगे तब भाषा पे आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग स्टेप लिखेंगे इसका, डबल फर्टिलाइजेशन का स्टेप। अब मान लीजिए कि आपसे अगर कोई पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आप इसका डिफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए दोहरी निषेचन के बारे में, तो एक ऐसे तरीके से इसका स्टेप हम लोग लिखेंगे ताकि सब मालूम चल जाए। अब कुछ नहीं लिखिएगा आप लोग, पहले बोर्ड पे केवल समझिए। जैसे पहला स्टेप में स्टेप 1 ऐसे लिखा जाए, स्टेप 1, स्टेप 1। देखिए स्टेप 1 में क्या होता है कि सर जब पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका जब सिनर्जिड सेल, जो लिखिएगा उनको नहीं समझ में आएगा इसलिए मत लिखिए, अभी पहले समझिए केवल, अब याद हो जाएगा। अब वो समझने वझने वाला बात हटाइए, सब सीधे याद हो जाएगा। सुनिए, पोलन ट्यूब जब सिनर्जिड सेल से मिलता है तब यहाँ प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होता है, क्या 2 मेल गैमेट्स, यानी 2 नर युग्मक उत्पन्न होता है। स्टेप 1 में क्या हुआ कि जब पराग नलिका सहायक कोशिका से मिलता है, ठीक है, सहायक कोशिका से जब मिलता है तो यहाँ 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। अच्छा, अब सुनिए इसमें से अब आइए स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या बोलिएगा? अब देखिए स्टेप 2 में होगा फर्स्ट मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स, किसके तरफ जाता है, किससे जुड़ता है, एग सेल से जुड़ता है और क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। इस तरह से क्या कंप्लीट होता है सर, पहला निषेचन कंप्लीट होता है, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग सीनगैमी होता है, यानी कि संलयन होता है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या हुआ कि पोलन ट्यूब किससे मिला, सिनर्जिड सेल से मिला, तो 2 को नर युग्मक उत्पन्न हुआ। अब स्टेप 2 में फर्स्ट मेल गैमेट, पहला नर युग्मक एग सेल से मिला, अंड कोशिका से मिला और जाइगोट का निर्माण किया। इस तरह से सीनगैमी हुआ। सीनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन ही है एक तरह से, यानी कि दोनों ये पहला फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, यानी सीनगैमी संलयन हुआ। स्टेप 3 में क्या होगा कि सर अब सेकेंड मेल गैमेट किससे जुड़ेगा सर, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है और मिलकर क्या बनाएगा सर, ये बनाता है PEN,
PEN बनाता है। अच्छा अब देखिए, अब आते हैं हम लोग स्टेप 4 में। अब क्या होता है, तो सर PEN त्रिसंलयन के बाद, यानी आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, इसका मतलब हुआ त्रिसंलयन, यानी PN त्रिसंलयन के बाद, त्रिसंलयन के बाद अब ये क्या बन जाता है सर, PEC बनता है। हाँ, PEC बनता है। स्टेप 5 में क्या होगा, PEC डेवलप्ड, यानी विकसित होकर, PEC क्या बन जाता है, इंडो स्पर्म बनता है, यानी भ्रूणपोष बनता है। अब बताइए, भ्रूणपोष कंप्लीट हो गया, ये 3N होगा। अब ये कैसे बना, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है, तो ये स्टेप में बांट दिए, अब किसी को दिक्कत नहीं होगा, अब आसानी से सब भाषा याद हो जाएगा। सबसे पहले सर, जब पराग नलिका सहायक कोशिका से मिला, तब 2 मेल गैमेट, 2 नर युग्मक उत्पन्न हुए। ठीक है, 2 नर युग्मक उत्पन्न हुए। इसमें से सर एक नर युग्मक, पहला नर युग्मक एक सेल के तरफ मिला और इससे मिलकर ये जाइगोट बनाया, यानी कि युग्मनज का निर्माण किया। अच्छा, अब स्टेप 3 में सर दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर PEN बनाया, और चौथा स्टेप में PEN त्रिसंलयन के बाद PEC बना, और फिर PEC विकसित होकर भ्रूणपोष बना। अच्छा, क्या इस सब का हिंदी लिखना होगा क्या, ये तो पहले से ही बताए हैं। फर्स्ट मेल गैमेट मतलब पहला नर युग्मक, लग रहा है लिखना पड़ेगा, कुछ लोग बोलिए नहीं रहे हैं। पहला नर युग्मक। अच्छा, दूसरा नर युग्मक, ठीक है। अच्छा, ये अंड कोशिका, ये हो गया ध्रुवीय केंद्रक। अच्छा, अब सुनिए, ये थोड़ा इसमें स्पेस बना दिया जाए। ठीक है, अब समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? सर अब ये PEN का पूरा नाम बताइए। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर में आइए, PEC। PEC का पूरा नाम क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अच्छा, अब देखिए सर, अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग बता सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन बराबर, कैसे बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बराबर
सर सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यही ना दुगो हो रहा है। तो सर ये बताइए कि सिनगैमी के पश्चात, यानी कि आप बोल सकते हैं कि दोहरी निषेचन बराबर, यानी दोहरी निषेचन बराबर संलयन, संलयन या इसी को संलग्न कहते हैं, संलयन और प्लस त्रिसंलयन, त्रिसंलयन। अच्छा, अब सिनगैमी, यानी कि आप बोल सकते हैं सिनगैमी के पश्चात क्या बनता है? सर जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। और ट्रिपल फ्यूजन के दौरान क्या बनता है? सर इसके पश्चात फाइनली क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है, यानी कि भ्रूण कोष बनता है। तो यानी कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बस समझ में आया? तो आप बोल सकते हैं कि सर जब जब किसी एंजियोस्पर्म में, अच्छा जब किसी पुष्पीय पौधों में एक बार में दो निषेचन होता है तो उसको दोहरी निषेचन कहते हैं। जैसे इसमें पहले बार में सिनगैमी होता है जिसके पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है, और दूसरे बार में त्रिसंलयन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसके पश्चात इंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है। चलिए, तो अब आप लोगों को क्या करना है, पहले एक ये बनाना है इस सबको, चलिए अभी पूरे स्टेप को उतारिए। उतार दीजिए। ये सब हो गया था। स्टेप 4, 5 से लिखिए, 5 है। चलिए अब इसका भाषा हम लोग लिखेंगे, हटा दें, लिखेंगे। अब लैंग्वेज लिखिए, आफ्टर इंटरिंग इनटू द synergid cell pollen tube releases two male gametes in the cytoplasm of क्या बोला गया, आफ्टर इंटरिंग into the synergid cell pollen tube releases two male gametes
in the pollen tube releases two male gametes in the cytoplasm of synergid cell। यानी कि सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक को उत्पन्न करती है या स्रावित करती है। बोलेंगे इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, तो सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद 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 पराग नलिका सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक को स्रावित करती है तो क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद पराग नलिका यानी सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद सहायक कोशिका यानी पराग नलिका सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक को स्रावित करती है। बात समझे? अरे सबसे पहले सर, जब सिनर्जिड सेल में, जैसे ये सपोज कि सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल है, तो सिनर्जिड सेल में जब पराग नलिका का प्रवेश होता है तो इस सिनर्जिड सेल के जीवद्रव्य में दो तरह के नर युग्मक क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। दो तरह के नर युग्मक यहाँ स्रावित होते हैं। किसमें? तो सर सिनर्जिड सेल में, सिनर्जिड सेल के जीवद्रव्य में। ठीक है, जीवद्रव्य का मतलब हो गया अंदर में जो भी द्रव्य पदार्थ है उसमें दो तरह के नर युग्मक का स्राव होता है। अच्छा, अब लिखेंगे, अब बना लीजिए, फर्स्ट मेल गैमीट moves towards first male gamete moves toward first male gamete moves towards किधर जी? एग सेल। फर्स्ट मेल गैमीट moves towards egg cell and forms a diploid zygote अब लिख लेंगे दिस फेनोमेनन, अच्छा है, दिस प्रोसेस फेनोमेनन, this phenomenon is called synagamy। क्या बोला गया है कि सर पहला नर युग्मक पहला नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है। ठीक है, पहला नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और
एक द्विगुणित और एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? संलग्न कहा जाता है। या इसी को संलयन भी कहते हैं। इस घटना को संलग्न कहा जाता है। ठीक है, यानी पहला नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस घटना को संलग्न कहा जाता है। अच्छा, अब क्या लिखिएगा? सेकेंड मेल गैमिट कहाँ जाता है? सेकेंड, अच्छा इसका फिगर बनाएंगे, बना लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए अब क्या हुआ कि अब सर इसमें दो गो जो नर युग्मक बना है ना, इसमें से एगो नर युग्मक हुआ एग सेल के पास आया। देखिए इसमें से एक नर युग्मक कहाँ गया? एग सेल। एगो है इसमें से, मान लीजिए कि फर्स्ट मेल गैमीट, ऐसे लिख देते हैं। दूसरा है सेकेंड मेल गैमीट। इसका भी हिंदी लिखना होगा क्या? फर्स्ट मेल गैमीट यानी पहला नर युग्मक, और सेकेंड मेल गैमीट यानी कि दूसरा नर युग्मक। तो देखिए पहला नर युग्मक कहाँ जाएगा? तो सर पहला नर युग्मक एग सेल के पास गया। इसका नाम है एग सेल, यानी कि अंड कोशिका। और इससे बना क्या? सर यहाँ निर्माण होता है जाइगोट का, और इसके पश्चात जाइगोट का निर्माण हुआ। ठीक है, लिख लेंगे इसमें, इसके पश्चात जाइगोट का निर्माण होगा। हो गया। हो गया। देखिए क्या बोला गया कि सर इसमें पहला मेल गैमेट, पहला नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गया, और इससे क्या बना जी यहाँ, और सर यहाँ बन गया जाइगोट, यानी कि युग्मनज बना। और युग्मनज क्या है? एक गुणित की द्विगुणित? सर एक द्विगुणित संरचना है, यानी जाइगोट बन गया। हमेशा द्विगुणित होता है जाइगोट। चलिए तो ऐसे बना लीजिएगा। बना लीजिएगा तो आज से अगर मान लीजिए 10 साल बाद भी नोट्स पढ़िएगा तो भी समझ में आएगा। हाँ, पढ़ते रहेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। जीवन में अगर जितना सफल बनना है उतना मेहनत करना पड़ेगा। हो गया। अच्छा अब देखिए, तो एक मेल गैमीट एक सेल से मिला और जाइगोट बनाया। अच्छा उसके बाद क्या बोलिएगा?
सेकेंड मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स कहाँ, पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म PEN बनेगा एंड फॉर्म PEN। बोला गया है दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति करता है, ठीक है, गति करता है और PEN का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा नर युग्मक कहाँ जाएगा, तो सर ध्रुवीय केंद्रक की ओर, और उससे मिलकर क्या बना लेगा, तो सर ये PEN का निर्माण करेगा। अच्छा अब आइए सर अब इसमें एक बात आता है ट्रिपल फ्यूजन का। सर आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन जैसे ही PEN बना है ना, उस दौरान ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। अब ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ है तो हम बताएंगे, लेकिन अभी समझिए आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन PEN डेवलप्ड यानी में विकसित होना, डेवलप्ड इनटू PEC। यानी इसका मतलब हुआ कि सर त्रिसंलयन के बाद, यानी त्रिसंलयन के बाद PEN PEC में विकसित हो जाता है। आफ्टर ट्रिपल, ठीक है, फ्यूजन में डबल एस होता है, फ्यूजन में एक एस होता है। अच्छा त्रिसंलयन के बाद PEN PEC में विकसित हो जाता है। अब बात आती है कि सर ये ट्रिपल फ्यूजन है क्या। अब एक छोटा सा हेडिंग डालना है, ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन। ये सब हम आप लोग को बता दिए हैं। अरे सब समझा गया है ना, ऐसा नहीं ना किसी को ऐसा लग रहा है कि छाप रहे हैं। जो छाप रहे होंगे उनका ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है और तन कहीं और है। तन को और मन को एक साथ मिलाकर रखिएगा, तब हमारे बात को अच्छा से समझ में आएगा। अब बैठे हैं यहाँ, अब मन कहीं और है, मन कहीं और घूम रहा है। कल गए थे, थोड़ा सा से बच गए ना तो सैंडीले मिलता। अब यही सोच रहे हैं। एक 8 बजे वाला बैचवा में एक बच्ची कंप्लेन की आके कि सर एकदम से मतलब मेरे घर के पीछे तक चला गया था कि ले लो ना मेरा इंस्टा ID ले लो, एकदम से देने के लिए पीछे पीछे तक सर गया हुआ था। तो ये कहिए हम पापा से नहीं बोले, हम सोचे कि आपसे कह दें, आप ही उसको समझा दीजिएगा, नहीं तो घर पे कहने से मामला बढ़ेगा। कहीं हो सकता है हमको भी पढ़ने के लिए मना कर दे लोग, अब पता चले कि उसका झूठों का खा ले। तो इसीलिए हम सोचे कि आप समझा दीजिएगा, वो समझ जाएगा। कि बताइए इतना मैच्योरिटी नहीं है, वो ऐसे बोली कि इतना भी मैच्योरिटी नहीं है कि इंस्टा ID ला के दे रहा है। और सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी। उसके बाद आज बैचवा में अब सबको एक साथ मिला के, और नाम हम क्या जानते हैं बच्चा का, तो सबको एक साथ मिला के एक बार बता दिए हैं, समझा दिए हैं कि बाबू ये सब बात अच्छा है कि आप पीछे पीछे आप उसके ऐसा काबिल बन जाइए कि लोग आपके पास खुद आए। अब आप चल के किसी के पास जाएं, मतलब अब आप चल के किसी के पास जाएं, कहें कि प्लीज ना हमसे बात करो। क्यों, किस आधार पर? क्या आप IAS अधिकारी हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप IITian हैं?
मतलब आप हैं क्या, कुछ नहीं है। आजकल क्या हुआ है कि बेचारे लड़के पहले आगे हुआ करते थे, ऊपर वाले सब कुछ आगे बना रखने के लिए सब कुछ दिए। ब्रेन का वजन लड़कियों से लड़कों का ज्यादा, हार्ट का वजन लड़कियों से लड़कों का ज्यादा, ब्रेन की क्रैनियल कैपेसिटी लड़कियों से लड़कों का ज्यादा, समझने का क्षमता ज्यादा। अच्छा, उसके बाद मतलब ब्लड की क्वांटिटी लड़कियों से लड़कों में ज्यादा, सब कुछ ज्यादा दिए, लेकिन बेचारे अपने आप आदत के कारण इतना ना पीछे लगे कि पीछे लगते लगते पीछे ही रह गए। आईआईटी में पहला रैंक लड़की, मेडिकल में नीट में पहला रैंक लड़की, बताइए यूपीएससी में पहला रैंक लड़की, बीपीएससी में पहला रैंक लड़की। तो ये इतना कुछ ज्यादा दिमाग रख के क्या फायदा, बात समझ। तो मान लीजिए कि इतना कुछ करके भी क्या फायदा, तो बेचारा पीछे लगा। स्पेस में भी लड़की पहुंच रही है, लड़का अटकले रह जा रहा है, वो पीछे में से पीछे रहते रहते कहीं लटक के गिर गया हो, इस तरह का माहौल बन गया है। तो भाई उस तरह से क्या होता है ना कि अगर कोई एक लड़के का कंप्लेन करे तो उस तरह से सभी लड़के समाज का बदनामी होती है। उसमें हम भी लड़का ही है भाई, तो हम बदनाम हो गए। तो इसीलिए बच्चा लड़का को समझाना पड़ता है कि भाई काहे का ऐसा बनना। मान लीजिए कि आप अब ऐसा बनाइए कि लोग आपके पास इनविटेशन कार्ड लेके आए कि लो ना बात करो, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, कौची कौची चाहिए सब लिख के लाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास समय नहीं हो, आप इग्नोर मार दे कि ना ना ये सब आईडी क्या होगा, मेरे पास पैसा चाहिए, पैसा वैसा दे सकते हो तो दो, क्योंकि हम जीवन में बस हमको एक ही वो चीज से प्यार है, सिर्फ पैसा से। पैसा दे सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो प्लीज माफी मांगते हैं, बस बात खत्म, वही कहानी खत्म। आपका रास्ता ही अलग हो, अपने आप को सोचिए कि मेरा मार्ग अलग है। हमको उन छोटे छोटे चीजों में नहीं पड़ना, हमें बहुत बड़ी चीजें अचीव करनी है। हमें वैसा बनना है कि गांव में हम नंबर 1 पे रहें, घर मेरा नंबर 1 पे रहे, गाड़ी मेरे पास जो रहे वो किसी के पास नहीं हो। एक सोच सबका होना चाहिए भाई, बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचने से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आंख बंद करके सोचिए नहीं मेरे पास वो बड़ा सा घर होता है, आंख बंद करके नहीं, सोए सोए सोच रहे भाई, उसके हिसाब से मेहनत भी करिए, पढ़िए, तब सफल होगा। नहीं तो पता चले कि आपके पापा जिस लेवल से हैं उस लेवल से आप भी चलिएगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय की महंगाई अब के महंगाई में अंतर आ गया। हमारे भारत का महंगाई प्रत्येक वर्ष अगर कोई भी सामान आज 100 रुपए का है तो अगले साल उस सामान का रेट 107 रुपए कुछ पैसा हो जाएगा। अब आप हमको बताइए कि 100 रुपया का कोई सामान आज था, आज आपकी कमाई अगर 50 रुपया है, अगले साल भी आपकी कमाई अगर 50 रुपया रहा तो आप लॉस में जा रहे हैं, आप बैक में जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें भी आप जो कमा रहे हैं वो खाते चले जा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। देखो तो होता है कि आप कमो कमा रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट करिएगा, बचाइएगा तो आप जल्दी आगे बढ़िएगा। लेकिन आप देख रहे हैं, अब मान लीजिए हम ही लोग का, जैसे टीचर लोगों का पर 10 साल से फी एक है बराबर, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। लेकिन रूम रेंट वाले तो नहीं बैठे रहेंगे, प्रत्येक साल 10% बढ़ाएंगे, सामान का चार्ज रेट बढ़ेगा, कोई भी चीज़ें, बिजली बिल का चार्ज हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ता है। ये बात समझ रहे हैं, जो भी क्वांटिटी आप जो भी एक बोर्ड है जितना में खरीदा रहा था, अब प्रत्येक साल इसका रेट थोड़ा बढ़ते जाएगा हर चीज़ का, तो थोड़ा समझिए भाई, समझदार बने। अच्छा, अब इंस्टा आईडी के चक्कर में न पड़े। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है त्रिसंलयन। क्या है जी त्रिसंलयन? तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 haploid, the process of fusion of 3 haploid nuclei, the process of fusion of 3 haploid nuclei are called triple fusion। यानी इसका मतलब हुआ कि 3 एक गुणित केंद्रकों के आपस में फ्यूजन यानी जुड़ना या संलयन, जुड़ने, इन एक गुणित केंद्रकों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को
त्रिसंलयन कहा जाता है। अरे समझे? तो त्रिसंलयन क्या है? तो सर 3 एक गुणित केंद्रक। अब देखिए सर, ये जैसे है पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या है जी? पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई यानी सर ये ध्रुवीय केंद्रक है। इस ध्रुवीय केंद्रक का मुलाकात किससे हो गया? सर मेल गैमेट से, सेकेंड मेल गैमेट से। अच्छा, आपको तो ये बात पता है कि सर ये हमेशा एन होता है, ये भी एन होता है और ये भी एन होता है, ये सबको पता है। तो बताइए यहाँ कै गो एक गुणित केंद्रक आपस में जुड़ रहा है? सर 3 गो। तो पोलर न्यूक्लियाई सेकेंड मेल गैमेट। सेकेंड मेल गैमेट, चाहे खाली आप मेल गैमेट लिखते, लेकिन यहाँ दूसरा नर युग्मक यहाँ आ रहा है, तब इससे क्या बना? सर इससे हुआ है ट्रिपल फ्यूजन, यानी त्रिसंलयन। और फाइनली क्या बनता है? सर फाइनली बनता है इंडोस्पर्म। ठीक है, तो यही बातें है त्रिसंलयन का। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर 3 एक गुणित केंद्रकों का आपस में जुड़ने की प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाता है, जिसमें कि ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। ये हो गया दूसरा नर युग्मक। ठीक है, तो जब ध्रुवीय केंद्रक दूसरा नर युग्मक के साथ आपस में जुड़ता है, तब इसके पश्चात क्या बनता है? सर ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो त्रिसंलयन का मतलब हुआ 3 एक गुणित केंद्रकों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है। 3 एक गुणित केंद्रकों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है। बस ऐसे उतार लेना है इसको। तो अब आपको ये पता चल गया कि सर आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन पीएन क्या चीज में विकसित होता है? पीसी में। तो अब पीसी क्या बनेगा? तो अभी हम लोग को जानना था कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो ट्रिपल फ्यूजन आपको हम यहाँ बता दिए, डिफिनेशन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब पीसी डेवलप होकर क्या बनेगा, ये बातें लिख लीजिए। पीसी डेवलप्ड टू फॉर्म अ ट्रिप्लोइड। ट्रिप्लोइड मतलब त्रिगुणित, ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म। यानी इसका मतलब हो गया कि सर पीसी यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, पीसी विकसित होकर एक त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यानी कि हम ये बात अब बोल सकते हैं कि सर इन एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन अकर्स ट्वाइस इन अ टाइम। ठीक है, आर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। लिख सकते हैं इन एंजियोस्पर्म्स फर्टिलाइजेशन occurs twice in a time। मतलब कि एंजियोस्पर्म में एक बार में, इन अ टाइम मतलब एक बार में, ट्वाइस मतलब 2 निषेचन होता है। एक बार में 2 निषेचन होता है।
इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को दोहरी निषेचन कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। इसमें सारा बात समझाया हुआ है, सबको विद्या कसम है। घर पे जाके 5 बार इसको पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, ठीक है। हाँ, दिन भर में काहे पढ़िएगा भाई, बैठिएगा 10 मिनट में 5 बार पढ़ जाइएगा, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ा है। हाँ, अगर नहीं पढ़िएगा आज तो कल दिनों भर पढ़िएगा तब नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बोले हैं कि जबरदस्ती जाके आज पढ़िएगा। आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, हमको कोई मतलब नहीं, पढ़िए नहीं पढ़िए कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा बायोलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि आप बायोलॉजी में किसी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछकर अटका सकें उसे। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट में इतना काबिलियत हो जाए कि किसी मतलब मान लीजिए बच्चा, किसी के यहाँ का बच्चा जो है उससे उसका सामना नहीं कर सकते, बस इतना ही चाहिए। हाँ, अच्छा, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं फिर भी नहीं ठीक ठाक, तो और मेहनत करिए। तो इसका मतलब समझिए कि उनके टीचर को आप अटका दीजिएगा। तो भाई क्लास में शायरी मार दे से होगा, पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, इसको कैसे बोलिएगा सर? एंजियोस्पर्म में एक बार में 2 निषेचन होता है, इसे दोहरी निषेचन कहा जाता है। यानी कि आवृत बीजी पौधे में, चाहे सीधे लिखिए ना भाई, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, अभी नहीं बैग सही कीजिए, देखिए इधर एंजियोस्पर्म में एक बार में 2 निषेचन होता है। एंजियोस्पर्म में एक बार में 2 निषेचन होता है, इसे दोहरी निषेचन कहा जाता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में एक बार में 2 निषेचन होता है, उसे क्या कहा जाता है? दोहरी निषेचन कहा जाता है। 2 निषेचन कौन कौन? तो सर पहला नंबर में सीनगैमी, संलग्न। अच्छा सर, दूसरे बार में ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आया? तो यही 2 निषेचन है भाई, इसको हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन। अच्छा, अब कोई पूछेगा कि सीनगैमी के पश्चात किसका निर्माण होता है? सर जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है। अच्छा, त्रिसंलयन के पश्चात किसका निर्माण होता है? सर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणपोष बनता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्यों लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ये सब मालूम होना चाहिए, नहीं तो घर पे जाकर ऐसे मत पढ़िएगा सीनगैमी ब्रैकेट में संलयन एरो दे के जाइगोट, ऐसे नहीं ना याद करते हैं जी आप लोग। हाँ, तो ये पता होना चाहिए कि सीनगैमी के पश्चात जाइगोट बनता है और ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात एंडोस्पर्म बनता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक बार में 2 निषेचन होता है। कौन कौन निषेचन? तो पहला निषेचन, पहला फर्टिलाइजेशन मतलब सीनगैमी, जिसमें जाइगोट बनेगा, और ट्रिपल फ्यूजन दूसरा वाला फर्टिलाइजेशन जिसमें एंडोस्पर्म बनेगा। तो घर पे जाकर ये अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा आपको याद हो जाएगा। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी क्लास अब्सेंट नहीं करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन 5 नंबर में आता है। हेलो, ये जितना बात लिखे है ना, ये पूरा आपको लिखना होगा 5 नंबर में। हाँ, पूरा जितना आज हम लोग पढ़े हैं पूरा 5 नंबर में लिखना होगा, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जैसे लिखे हैं स्टेप लिख दीजिएगा तो और बढ़िया से नंबर मिलेगा। स्टेप हो स्टेप लिखिएगा, काटने का संभावना ही नहीं है, पूरा 5 का 5 दे मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो यहाँ तक पढ़ कर आइए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।